और अब गोमट सार की क्लास प्रारंभ हो रही है। उसके पश्चात आप सब लोग संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन करेंगे। चलते हैं गोमट सार के अंदर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। संसारी जीव की अशुद्ध अवस्था के लिए, उसका वर्णन करने के लिए 20 प्ररूपणाओं का माध्यम बनाया है आचार्य श्री नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने। सर्वप्रथम एक प्रश्न के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी। 20 प्ररूपणाओं के नाम आपको बताना है। जिसको 20 प्ररूपणाओं के नाम आते हों हैंड रेज करेंगे और किसी एक को अनम्यूट किया जाएगा स्पॉटलाइट करके। 20 प्ररूपणाओं के नाम देखो बहन जी। गोमट सार जीव कांड के अंदर जो 20 प्ररूपणाएं आचार्य देव ने कहने का संकल्प लिया है, वे 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं? देखो लीसा काले का भी है और हैं? अच्छा, अचला जी को स्पॉटलाइट करें। हाँ अचला जी बताइए। 14 मार्गणाएं। 14 मार्गणा को एक में लिया है या 14 में लिया है? हाँ कितने हो गई? 20 प्ररूपणा। ठीक है। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक बताता है, लेकिन उस उत्तर से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। 20 प्ररूपणा के नाम गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं उसने मिला दी तो 14 5 19 और उपयोग 1, ऐसे 20 प्ररूपणाएं कही गई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में जीव द्रव्य का विशेष रूप से कथन किया गया है। अब दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, संज्ञाएं कितनी हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं? संज्ञा कितनी है, उनके नाम बताना है। हैंड रेज कीजिएगा जिसको आता हो, और बहन जी किसी को स्पॉटलाइट करें। संज्ञा सभी लोग देखो। शशि जैन है, शशि से पूछो। संज्ञा के भेद और उनके नाम बताइए। जिनेंद्र वंदामी माता जी, संज्ञा 4 है। संज्ञा 4 है माता जी वंदामी। ताली बजाइएगा। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं। चलिए अब इसके साथ प्रारंभ करते हैं। 14 मार्गणाओं में पहली जो गति मार्गणा है, उसमें चारों गतियों के स्वरूप आप जान चुके हैं। अब 4 गति के पश्चात एक पंचम गति को लिया है, जो आवागमन को बतलाने वाली नहीं, बल्कि जहाँ से गति आगति सब बंद हो जाती हैं, ऐसी सिद्ध गति। जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सिद्ध गति का स्वरूप पेज नंबर 57 और गाथा नंबर 51। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे न संति साहो दिसिद्ध गई। न संति साहो दिसिद्ध गई। सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादिगाय जिससे न संति साहो दिसिद्ध गई। जाति जरा मरण भया, संयोग वियोग दुख संज्ञा, रोगादिगाश्च यस्यां न संति सा भवति सिद्ध गति।
हाँ, अर्थ है इसका कि जहाँ पर जाति जरा मरण भय, जन्म, जरा माने बुढ़ापा, मरण, भय, संयोग, वियोग, दुख और संज्ञाएं नहीं होती हैं, रोग आदि नहीं होती हैं, जिस गति में यानी जिस जगह ये नहीं होती हैं, जिस गति में नहीं होती हैं, सा भवती सिद्ध गति, वह सिद्ध गति होती है, यानी उसका नाम है सिद्ध गति। नाम से भी कार्य स्पष्ट है कि सिद्ध गति माने जहाँ सिद्ध पद की प्राप्ति हो गई। गति शब्द इसलिए है कि एक बार में ही जो मोक्ष में चले गए, सिद्ध शिला पर चले गए, अविग्रह जीवस्य, विग्रह रहित हो करके और चले गए, देह रहित हो गए, वहाँ से पुनः संसार में आएंगे नहीं। तो गति तो एक बार हुई, लेकिन आगति अब रुक गई उनकी, अब नहीं होती है। ऐसी उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। तो एक प्रकार से इसको ये जानिएगा कि जाति जहाँ नहीं है, जाति माने पांचों इंद्रियों को, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक पांचों प्रकार की जाति नहीं है। जहाँ जरा माने बुढ़ापा नहीं है, मरण नहीं है, भय नहीं है, अनिष्ट संयोग नहीं है, इष्ट का वियोग नहीं है, और इनसे होने वाले इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं वह भी जहाँ नहीं है, और सन्नाओ माने संज्ञाएं भी नहीं है, न आहार, न भय, न मैथुन, न परिग्रह। इन समस्त संज्ञाओं से, इच्छाओं से, वांछाओं से जब रहित अवस्था आ जाती है, और रोगादिगा, जिससे जहाँ पर रोगादिक भी नहीं होते, रोग से मतलब शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, ये सब व्याधियाँ जो है वो नहीं होती, उस गति को सिद्ध गति कहते हैं। ये सिद्ध शिला पर जाने वाले मनुष्यों की, सिद्धों की ये सिद्ध गति मानी जाती है। तो जैसे एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से ये जीव एकेंद्रिय आदि पर्यायों को धारण करता है। माने कर्मों की अवस्था को बताते हैं कि जब कर्म का उदय संसार अवस्था में होता है, तब ये जीव एकेंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म धारण करता है। आयु कर्म का उदय होता है तो उस स्थिति में रहता है जिस गति में है वहाँ पर, और आयु कर्म जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे शारीरिक शिथिलता आती है, तो वह बुढ़ापा की अवस्था है, यानी बालक अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा की अवस्था। जैसे आप छेडाला में पढ़ते ना, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ऐसी चीज़ों को बताया आचार्य देव ने जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल घटित होती हैं। बचपन में ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान से मतलब आत्मज्ञान नहीं रहता, बाकी संसार की स्थितियों का तो सबका ज्ञान रहता ही है। बच्चा जन्म लेते ही माँ के स्तन से मुंह लगा लेता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं, रोना हंसना, तो ये सब उसकी अनादि अविद्या के जो संस्कार हैं उन सब को संसार अवस्था में प्राप्त करता है। और इन सब को पार करके जहाँ कर्मों का अंत हो गया, माने घातिया अघातिया कर्मों का नाश कर दिया, तो फिर किसी प्रकार का कर्म उनकी आत्मा के साथ नहीं रह जाता, और कर्मों के नहीं रहने से फिर शरीर रहित हो जाते हैं और केवल आत्मा के सुख में निमग्न होकर के सिद्ध परमेष्टि भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। तो वही गति कहलाती है सिद्ध गति। इस प्रकार की सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए ही ये जीव प्रयत्न करता है मानव गति में, मनुष्य गति में आकर के। बाकी तीन गतियों में उसका कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, चार गतियों में केवल एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहाँ से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। तो इस सिद्ध गति के पश्चात में आगे जा करके गति मार्गना से हम लोग
इंद्री मार्गणा में भी आएंगे। एक गाथा शेष है, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। तल्लीन मधुग विमलम विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु धूमशिला गाविचोर भय मेरु तट हरि खजसा होन्त्यु तट हरि खजसा होन्त्यु मानुष पज्जत संकंका। मानुष पज्जत संकंखा। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। तल्लीन मधुग विमलम धूमशिला गाविचोर भय मेरु तट हरि खजसा होन्त्यु मानुष पज्जत संकंका। तल्लीन मधुग विमलम धूम शिलागा विचोर भय मेरु तट हरि खजिसा भवन्ति ही मानुष पर्याप्त संख्यांका। एक विलक्षण गाथा है जिसके माध्यम से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या बताते हैं। तो तकार से लेकर सकार पर्यंत जितने अक्षर इस गाथा में बताए गए हैं उतने ही अंक प्रमाण मनुष्यों की, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। पर्याप्त और अपर्याप्त की बात आप जान चुके हैं। जहाँ पर जीव आहार शरीर आदि पर्याप्तियों को पूर्ण करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वह पर्याप्त अवस्था होती है, और जहाँ नहीं प्राप्त कर पाते तो अपर्याप्त अवस्था कहलाती है। तो इस गाथा में कहा कि तकार आदि अक्षरों के अंकों का ग्रहण करना चाहिए, परंतु किस अक्षर से किस अंक का ग्रहण करना चाहिए, इसके लिए व्याकरण का सूत्र बताया। कट पय पुरस्त वर्णैर नव नव पंचाष्ट कल्पितै क्रमशः स्वर यन शून्यम संख्या मात्रोपरिमाक्षरम त्याज्यम। ये गाथा सर्वोपयोगी है, अर्थात का से लेकर आगे के झा तक के 9 अक्षरों को क्रम से 1, 2 आदि 9 अंक समझने चाहिए। क्या समझे? का से लेकर झा तक आप गिने इसको, कितने होते हैं? 9। का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, जा और झा, यहाँ तक 9 संख्या हुई। तो 9 अक्षरों के क्रम से 1, 2 आदि 9 अंक समझने चाहिए। इस प्रकार टा से लेकर 9 अंक और पा से लेकर 5 अंक तथा या से लेकर 8 अक्षरों के 8 अंक एवं 16 स्वर और न इनसे 0, 0 समझना चाहिए, किंतु मात्रा और उपरिम अक्षर इससे कोई भी अंक ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस नियम के अनुसार और बताया। और अंका नाम वामतो गति, अंकों की विपरीत गति होती है, इधर से बाएं तरफ से उनकी गिनती की जाती है, तो अंकों की विपरीत गति होती है। इस नियम के अनुसार इस गाथा में कहे हुए अक्षरों से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या निकलती है। अब देखो इतने सारे अंक दिए गए हैं, तो ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या की अंक संख्या यहाँ पर बताई गई है, अर्थात इतने अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्य होते हैं। और पर्याप्त अवस्था प्राप्त करके भी जब वे अपनी पर्याप्त अवस्था का उपयोग नहीं कर पाते तो उनका पर्याप्तपना भी सार्थक नहीं हो पाता। तो आपको जानना है कि इतने प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों की संख्या में हम और आप भी हैं। इन चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जो 8 कर्मों का नाश कर ये जीव सिद्ध पद को प्राप्त कर सकता है। अतएव इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम को धारण करके संसार परंपरा को समाप्त करना चाहिए। सबका सार समझो गति मार्गणा का ये निकला। गतियां 4 हैं जो संसार में परिभ्रमण कराने वाली हैं, लेकिन इन चारों गतियों में मनुष्य गति ऐसी है कि जो अगति को यानी कि सिद्ध गति को प्राप्त कराने वाली है। आगे इंद्री मार्गणा चलेगी, उसको कर लेंगे।